हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 12 की फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे और फिज़िक्स में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे संधारित्र चैप्टर की हमने कंप्लीट थ्योरी प्लस डेरिवेशन कर लिए थे। आज हम कुमार मित्तल की बुक से एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग देर मत करिए, अपने जो नोटबुक हैं आप वो निकाल लीजिए। उसके साथ साथ मेरे साथ साथ आप लोग लिखते ज़रूर रहिएगा। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल आज हम कुमार मित्तल की बुक से कराएंगे और फर्स्ट न्यूमेरिकल से एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। कुमार मित्तल की बुक से हम कोई न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, एक एक न्यूमेरिकल। तो आप लोग अपनी फेयर कॉपी जो भी बनाते हैं उस पर आप निकाल लीजिए और क्वेश्चन को नोट कीजिए, मेरे साथ हल कीजिए। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल कराएंगे, न्यूमेरिकल की हम बौछार करा देंगे, ठीक है। हाँ, जैसा देख रहे हैं बोर्ड पे आप, पहला न्यूमेरिकल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन हमारा, पारे की 27 एक समान बूंदों, क्या है, पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक बूंद को 10 वोल्ट के विभव तक क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। क्या किया जाता है, आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है तो बड़ी बूंद का विभव ज्ञात कीजिए। अच्छा, जब मैं थ्योरी करा रहा था, देखिए अगर आप हमारी इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ पहले आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, इसकी थ्योरी कंप्लीट देखी जाए। हमने 3 लेक्चर में शायद इसकी थ्योरी कंप्लीट की है। आप पहले वो 3 लेक्चर इसकी थ्योरी के कंप्लीट देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। न्यूमेरिकल करने से पहले आपको थ्योरी आनी चाहिए और फार्मूले भी आनी चाहिए, ठीक है। देखिए हमने एक फार्मूला लिखाया था, बड़ा सुंदर सा फार्मूला लिखाया था v बड़ी इज इक्वल टू n⁻2/3 इंटू में v छोटी, ठीक। ये जो हमने फार्मूला लिखाया था ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये मैंने बताया था, ये ट्रिक है क्वेश्चन को हल करने की। इससे क्वेश्चन हल करेंगे बड़ी आसानी से होगा। बाय मेथड भी हो सकता है। इस क्वेश्चन के 2 मेथड हैं, बाय मेथड भी हो सकता है और ट्रिक से भी हो सकता है। अगर आपको बाय मेथड देखना है तो आप हमारे सेकेंड क्लास में जाइए, जो लेक्चर हमने पढ़ाया है उसमें आपको बाय मेथड मिलेगा, ठीक है। हम बाय ट्रिक से बताएंगे। हमसे पूछ रहा है बड़ी बूंद का विभव, तो बड़ी बूंद का विभव मतलब वी बड़ी लिख लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ बूंद कितनी है, नंबर ऑफ ड्राफ्ट 27 है, जो n की वैल्यू दे रखी है वो 27 बूंदें हैं, ठीक है। हाँ, विभव कितना दे रहा है, जो छोटी बूंद पर विभव है वो 10 वोल्ट है, ठीक है। आपसे बड़ी बूंद का विभव पूछ रहा है, तो देखिए ये हो गया 27 की पावर 2/3 इंटू में 10 हो गया। इसको हम हल करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3, क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2/3। बताएं भाई, 3 गुणे 3 क्या होता है, 27 होता है। 3 3 होते हैं, 27 होता है। तो 3 की घात 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लोग 3 की घात 3 लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे तो 3 की घात 3 गुणे 2/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, गुणे में 10 हो जाएगा। ये 3 की घात कितना बचा, 2 और गुणे 10 बचा। ये 3 3 9 हो जाएगा, कितना हो गया, 9 गुणे 10 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, 90। जो बड़ी बूंद पर विभव जो निकला है वो 90 वोल्ट का निकला है। बात समझ में आ रही है। ये पहले क्वेश्चन का प्यारा सा सोल्यूशन, आप लोग नोट कीजिए, मेरे साथ फटाफट नोट कीजिए। आज क्वेश्चन ही हम कराएंगे कुमार मित्तल की बुक से, एक एक न्यूमेरिकल कराएंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं न्यूमेरिकल, ठीक। आज की क्लास बड़ी ही धांसू होने वाली है, नोट कीजिए। ठीक है, नोट कीजिए। हाँ, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, आसुत जल की 64 छोटी बूंदें प्रत्येक को मिलाकर 0.1 mm तथा आवेश की वैल्यू जो दे रखी है वो 2/3 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, ठीक है। और त्रिज्या जो दे रखी है, त्रिज्या हमारे पास जो दे रखी है 0.1 mm। इतनी मिलीमीटर की छोटी बूंदें बनाई जाती हैं कब, जब 27 बूंदों को मिलाकर एक छोटी बूंद बनाई जाती है, उसकी त्रिज्या 0.1 mm हो जाती है। अच्छा, mm में काम चलेगा नहीं। देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या लिखेंगे, 10, तो हो जाएगा 1/10 mm, ठीक है। तो mm को हम m में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 गुणे 10 की घात -3। ये भी भाई ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात -1 हो जाएगा। तो ये 10 की घात 4 मीटर हो गया। आप लोग याद रखना, अगर हमारे पास मिलीमीटर में कोई वैल्यू दे रखी होगी उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात -3 से गुणा कराएंगे या 1000 से क्या कराएंगे, भाग कराएंगे। बात समझ में आ रही है।
कितनी बूंदें हैं? 64 छोटी बूंदें हैं। बूंदों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ बूंदें जो हैं वो 64 बूंदें हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, अच्छा देखिए, पहले हम क्या करें, छोटी बूंद पर विभव निकाल लेते हैं, तब हमें बड़ी बूंद पर विभव अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटी बूंद का विभव दे रखा था, यहाँ पर छोटी बूंद का विभव दे नहीं रखा है। अच्छा, छोटी बूंद का विभव निकालने के लिए करेंगे तो उसको लिखेंगे v छोटी। क्या लिखेंगे? v छोटी, क्योंकि छोटी बूंद का विभव हम लोग निकाल रहे हैं। अच्छा, छोटी बूंद का विभव निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R होता है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है आपको, फिर Q की वैल्यू दे रखी है आपको, है ना, और फिर R की वैल्यू दे रखी है, सब वैल्यू दे रखी है, रख लेते हैं यहाँ पे। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹, Q की वैल्यू 2/3 हो गया, गुणे 10 की घात कितना है? -12 है। अच्छा, त्रिज्या कितनी दे रखी है? त्रिज्या 10 की घात क्या है? -4 है। ये जो R है ये 10 की घात क्या है? -4 है। देखिए काट लेते हैं, 3 × 3 3 3 9, ठीक, ये 3 दूनी 6, कितना हो गया भाई? 3 दूनी 6 हो गया, और गुणे 10 की घात -12 हो गया, और गुणे 10 की घात 4 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो ये हो गया 6 गुणे 10 की घात माइनस का कितना बचेगा? 8। ये क्या निकाल लेते हैं? छोटी बूंद का विभव। तो ये कहाँ निकल गया? छोटी बूंद का विभव। भाई ये क्या निकल के आया? छोटी बूंद पर विभव कितना है? 6 गुणे 10 की घात -8। बात समझ रहे हैं भाई? हाँ, यही तो दे रखा है, 6 गुणे 10 की घात -8। हाँ, इतनी बात समझ में आई? बोलिए, इतनी बात समझ में आई? हाँ बोलो भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्या हुआ? अच्छा, एक पावर छूट रही, हाँ +9 छूट रहा है, तो इसको +9 कर लीजिए साथ में। तो ये बचेगा कितना? ये 6 गुणे 10 बचेगा, मतलब 60 वोल्ट। ये छोटी बूंद का जो विभव आया है वो कितना आया भाई? 60 वोल्ट आया है। बात समझ में आ रही? छोटी बूंद पर जो विभव निकल के आया है वो कितना निकल के आया है? 60 वोल्ट। हमसे पूछ क्या रहा? बड़ी बूंद पर विभव, है ना, बड़ी बूंद का विभव। अच्छा, बड़ी बूंद का विभव निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फिर वही फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, आवेश पता है, क्योंकि जो n है, जो हमने बताया है, कुछ डायग्राम इसका ऐसे बनता है, जो बड़ी बूंद की त्रिज्या होती है वो कैपिटल R होती है, और जो आवेश होता है वो NQ के बराबर होता है। ये हमने जब डेरिवेशन कराया था कि n समान छोटी बूंदों पर n समान छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, वहाँ पर हमने इसको डिटेल से समझाया है, ठीक है। अगर इसको देखना है तो आप पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। हाँ देखिए, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q कितना है? ये 64 Q है। ये कितना है? 64 Q है। अच्छा, जो त्रिज्या है वो हमें क्या मिली है? जो त्रिज्या अभी हमें नहीं मिली है, तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। ज़रा समझिए, त्रिज्या इधर निकालेंगे। देखिए हमारे पास बूंदें कितनी है? 64 छोटी बूंदें हैं। उन 64 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है, ठीक। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लें। देखिए त्रिज्या कैसे निकालेंगे, ज़रा समझिएगा। लिखेंगे 64, क्या लिखेंगे? 64 छोटी बूंदों का आयतन, क्या लिखेंगे? आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 64 हो जाएगा, छोटी बूंद पर आयतन 4/3 पाई R³ स्मॉल, ठीक है। यहाँ पर बड़ी बूंद का जो हमारे पास आयतन हो जाएगा वो 4/3 पाई कैपिटल R³। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ये बच रहा है 64 स्मॉल R³, ये हो गया कैपिटल R³। अगर यहाँ से देखें तो 4R मिलेगा। ये क्या मिलेगा? 4R मिलेगा। जो यहाँ से बड़ी बूंद पर हम विभव निकाल रहे हैं, तो इसके लिए त्रिज्या क्या जाएगी भाई? बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर कैपिटल R के स्थान पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 4R लिखेंगे। बात समझ में आ रही? देखो इसको थोड़ा सा हम हल करते हैं आगे। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको Q अपान R लिख लें, इनटू में क्या लिखें? ये हो जाएगा 4 × 4 16 × 64, तो हो गया 16, ठीक है। ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है छोटी बूंद का आयतन। ये बड़ी हो गया, ये हो गया V बड़ी, इसके स्थान पे लिख सकते हैं V छोटी, क्या लिख सकते हैं? V छोटी इनटू में 16, ठीक। तो V छोटी कितना निकल के आया है? हमारे पास जो आया है 60 निकल के आया है, शायद 60 ही निकल के आया है। कितना निकल के आया है भाई? 60 ही तो है। हाँ, कितना है? 60, और ये हो 16, 16 छक्का कितना हो जाएगा? 96। 960 वोल्ट जो होगा
वो बड़ी बूंद का क्या हो जाएगा भाई, विभव हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा नहीं कह सकते हैं, सिंपल भी है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए पहले हमने क्या किया, आवेश हमारे पास ये दे रखा था, जो आर है वो 0.1 mm थी, मिलीमीटर में थी, तो ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 करेंगे। अब ये हो गया 1/10 mm, इसको हम mm को m में कन्वर्ट करेंगे, मतलब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 10⁻³ होगा मीटर में, और ये ऊपर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 10⁻4 ये हो गया। ठीक है, देखिए हमारे पास छोटी बूंद का पहले हम विभव निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी छोटी बूंद का विभव। ठीक है, तो छोटी बूंद का विभव के लिए फार्मूला ये होता है, आवेश ये रखे, त्रिज्या ये रखे, इसको हल कर लिया, कितना मिला, 60 वोल्ट। ठीक, हाँ, फिर बड़ी बूंद का विभव। अच्छा, बड़ी बूंद का विभव निकालने के लिए हमें चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या कहाँ से मिलेगी, ये 64 छोटी बूंदों पर आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन। ठीक है, तो यहाँ से 64 हो गया, 4πr, ये छोटी बूंद का आयतन मतलब गोले का आयतन होता है, 4/3 πr³, ये बड़ी बूंद का हो गया। तो ये r से ये जब r निकालेंगे तो यहाँ से 4r मिलेगा। ठीक है, हाँ, ये यहाँ पर हम कैपिटल R की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो हमें 4/, ये इसको हम कैंसिल कर देंगे तो 16 मिलेगा। तो Q/R ये क्या है, ये छोटी बूंद का विभव है। ठीक है, ये छोटी बूंद का विभव, इसके स्थान पे हमने 60 रखा है, जो कि हमें छोटी बूंद का विभव मिला है। क्लियर, तो इस 996 वोल्ट क्या हो जाएगा, बड़ी बूंद का विभव होगा, जो कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नोट कीजिए भैया आप। हाँ, नोट करते रहिए भाई, क्वेश्चन एक एक कराएंगे हम, कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। आप लोग नोट करते रहिए मेरे साथ साथ, नोट ज़रूर कीजिए। आप नोट नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, हम तब तक क्वेश्चन आगे नोट करते हैं। थर्ड नंबर, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा 25 माइक्रोफैरड, 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच, के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। ठीक है, कितना आवेश होगा, ये क्वेश्चन कह रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा आ जाया करें बोर्ड के आगे तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद नोट कर लेना। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से नोट करिएगा। हाँ, लेकिन नोट ज़रूर करिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवेश, कितना आवेश होगा, मतलब क्यू की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। धारिता सी की वैल्यू जो दे रखी है वो 25 माइक्रोफैरड दे रखे हैं। अच्छा, जो धारिता होती है वो फैरड में होती है, काहे में होती है, फैरड में होती है। तो हम इस माइक्रोफैरड को फैरड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फैरड में कन्वर्ट करने के लिए तो 25 × 10⁻⁻6 से क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, तो ये काहे में हो जाएगी, ये फैरड में हो जाएगी। बात समझ में आ रही, काहे में हो जाएगी, ये फैरड में हो जाएगी। ठीक है, विभवांतर कितना है, जो विभवांतर है वो 250 वोल्ट का है। कितना है भाई, 250 वोल्ट। जो विभवांतर है वो कितना है, 250। आपसे पूछ क्या रहा है, आवेश पूछ रहा है। अच्छा देखिए, V = क्या होता है, Q/C होता है। अगर यहाँ से Q = निकालें तो VC हो जाएगा। तो देखिए Q की वैल्यू हमें पता नहीं, V की वैल्यू 250 हो गई, C की वैल्यू 25 × 10⁻⁻6 हो गई। इसको ये 25 लिख लो, क्या लिखो, थोड़ा सा इसको हल करते हैं, तो ये 625 लिख लो, × 10⁻⁻5 लिख लो, ये आवेश हो गया। अगर इसको 625 लिखें तो 10⁻⁻5 है। भाई देखो ये पॉइंट यहाँ पे लगा था, 2 अंक इधर बढ़ रहे हैं। जब 2 अंक इधर बढ़ रहे हैं तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। क्या होती है भाई, पावर जुड़ जाती है। तो इसमें 2 जोड़ दो, कितना, 2 जोड़ दो, तो आवेश Q = 6.25 × 10⁻³ कूलम। जो आवेश की वैल्यू मिलेगी वो 6.25
गुणे 10 की घात -3 कूलम मिलेगी। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, नोट कीजिए भैया आप लोग। हाँ नोट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा 100 पिको फैरड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। आवेशित किया गया है, ठीक है, किया गया है। संधारित्र पर क्या करा? संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए बड़े सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा जैसे मिलेंगे आपको। देखिए धारिता पिको फैरड, तो C की वैल्यू दे रखी है 100 पिको फैरड, ठीक है। विभव क्या है? विभव V की वैल्यू कितनी है? 100 वोल्ट, ठीक है। आवेश आपसे क्यों पूछ रहा है? अभी देखो यहाँ पर दे रखा था माइक्रोफैरड। क्या दे रखा था? माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को हम जब फैरड में कन्वर्ट किए थे तो 10 की घात -6 से गुणा कराए थे। यहाँ पे लिखा है पिको फैरड। पिको फैरड को जब हम फैरड में कन्वर्ट करेंगे तो 100 गुणे 10 की घात -10 फैरड लिखेंगे। पिको फैरड को फैरड में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात -10 से क्या कराते हैं? सॉरी, पिको को 10 की घात -12 से गुणा कराते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, कितना माफ़ कीजिए, 10 की घात -12 से गुणा कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी, ये 2 जीरो हैं, ये 10 की घात -12 है, तो 10 की घात -10 फैरड बचेगा, ठीक है। ये हमारे पास धारिता। फिर वही फार्मूला Q = CV। C की वैल्यू कितनी है? 10 की घात -10 है, तो ये 10 की, ये कितना है? 100 है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये 10 की घात -8 कूलम, ठीक। क्या लिख सकते हैं? 10 की घात -8 कूलम, ठीक है। ये लिख सकते हैं। इसको 1 गुणे 10 की घात -8 कूलम भी लिख सकते हैं। ये चौथा क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। हाँ नोट कीजिए भाई आप लोग। देखिए पांचवा क्वेश्चन हम यहीं पे नोट किए दे रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है एक संधारित्र को 100 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रो कूलम, ठीक है, 2 माइक्रो कूलम आवेश ग्रहण करता है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। देखिए विभव कितना है? V की वैल्यू है 100 वोल्ट, ठीक है। हाँ, आवेश क्यों है? 2 माइक्रो कूलम। 2 माइक्रो कूलम में काम नहीं चलेगा, तो कूलम में बदलेंगे, 10 की घात -6 कूलम लिखेंगे। हमसे पूछ रहा है संधारित्र की धारिता, तो C = देखिए क्या हो जाएगा, फार्मूला जो होता है V = Q/C होता है, तो C = क्या हो जाएगा? V × में Q, यही तो होगा। अगर हम यहाँ से C = निकालें, ना C = क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ये हो जाएगा, Q/V हो जाएगा भाई। ये यहाँ पे C आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा? V चलेगा, दोनों का स्थान चेंज हो जाएगा आपस में। तो आवेश कितना है? आवेश है 2 गुणे 10 की घात -6 है, और ये कितना है? ये इतना है, तो लिखेंगे 2 गुणे 10 की घात -6 और गुणे 10 की घात -2, तो हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -8। विभव पूछ रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा? वोल्ट, ठीक। नोट कीजिए, ये पांचवें क्वेश्चन का सलूशन। बहुत प्यारा सा सलूशन है, बड़ा सिंपल है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आप लोग नोट करते रहिए मेरे साथ, ठीक है।
ये 5वां क्वेश्चन हो गया। एक एक क्वेश्चन कराएंगे हम, बट आप लोग नोट ज़रूर कीजिए। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देखिए कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र को एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, आवेशित किया, ठीक है। हाँ, अब इसकी प्लेटों के बीच, अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर, की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना करो, ठीक है। संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। देखिए हमारे पास एक भाई ये प्लेट है, दूसरी प्लेट ये है, ये धन आवेशित प्लेट है। कैसी है? धन आवेशित। ये कैसी है? ऋण आवेशित प्लेट है। कैसी ऋण आवेशित प्लेट है। प्लेटों के बीच जो विभव है वो 500 वोल्ट का है, ठीक है। विभव जो है वो कितना है भाई? 500 वोल्ट है। इनके बीच दूरी हम मान लेते हैं कैपिटल डी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। अब इनकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाए तो संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। अच्छा देखो क्या कह रहा है? दूरी को आधा कर देंगे। क्या कर रहे हैं? दूरी को अगर आधा कर देंगे तो जो धारिता होगी वो क्या हो जाएगी? वो इसकी 2 गुनी हो जाएगी। बात समझ में आ रही? जो धारिता होगी वो क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। ये मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में। अगर किसी संधारित्र की दूरी अगर आधी करेंगे तो उसकी धारिता जो होती है वो क्या होती है? आधी हो जाती है, सॉरी 2 गुनी हो जाती है। अगर किन्हीं प्लेटों के बीच, अगर किन्हीं 2 प्लेटों के बीच दूरी अगर आप आधी कर रहे हैं तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी? देखिए C = ε0A/d होता है। तो जो C है ये 1/d है। बात समझ में आ रही? जो CD है वो C के क्या है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर दूरी घटी तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर दूरी घटी तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपसे पूछ रहे हैं नए संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। क्या पूछ रहे हैं? नए विभवांतर की गणना कीजिए। अच्छा देखिए V = क्या होता है? Q/C होता है। हमसे पूछ रहे हैं नए विभवांतर की गणना कीजिए। क्या पूछ रहे हैं? नए विभवांतर की गणना कीजिए। तो जो V है ये 1/C, ये ज़रा समझो इसका मतलब। जो विभव है वो धारिता के क्या है? इनडायरेक्टली, या धारिता जो है वो विभव के क्या है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर Q क्या होगा? तो यहाँ पे Q जो होगा वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आ रही भाई? अगर V इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल C करेंगे तो Q क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, एक नियत का काम करेगा। अच्छा अब यहाँ से समझो, यहाँ से समझो। यहाँ से अगर धारिता क्या हुई? अगर धारिता क्या विभव को अगर आधा करेंगे तो धारिता क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। बात समझ में आ रही? अगर यहाँ से देखो, ये कंडीशन देखो, यहाँ पे क्या किया था? यहाँ पे दूरी को हमने आधा किया था तो धारिता क्या हो गई थी? 2 गुनी हो जाएगी। धारिता क्या हो जाएगी? 2 गुनी। अगर यहाँ पे हम विभव को क्या करेंगे? आधा करेंगे। यहाँ पर हम विभव को क्या करेंगे? अगर आधा करेंगे तो जो धारिता होगी वो 2 गुनी हो जाएगी। बात समझ में आ रही? आपसे पूछ रहे हैं कि नए विभव, नए संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। तो देखिए विभव, धारिता क्या कर रहे हैं? 2 गुनी कर रहे हैं। धारिता दोनों जगह क्या हो रही? 2 गुनी हो रही। तो विभव क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। कितना विभव है दोनों प्लेटों के बीच? 500। तो नया विभव मिलेगा वो कितना मिलेगा? 250। कितना मिलेगा? 250। क्वेश्चन ओरल हो जाएगा।
कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से प्यार से नोट कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, क्वेश्चन आराम से कीजिएगा। नया विभव जो मिलेगा वो 250 वोल्ट का मिलेगा। बात समझ में आ रही है? बोलिए, बात समझ में आ रही है? ठीक है, नोट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ नोट कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक धातु के गोले को, एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, एक कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा। ठीक है, एक कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है त्रिज्या जो दे रखी है वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है। भाई 1 सेंटीमीटर में काम नहीं चलेगा, इसलिए मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻2 लिखेंगे। ठीक है, हाँ आवेश जो Q का मान है वो 1 कूलाम है, इस पर विभव कितना होगा, कितना होगा विभव, तो V = Q/C होता है। Q की वैल्यू 1 है और त्रिज्या नहीं गलत हो गया, हमसे पूछ रहे विभव का मान क्या होगा। तो विभव के लिए फार्मूला जो होता है ये होता है V = 1/4πε0 Q/R। ये होता है, ये होती है 9 × 10⁹ आवेश का मान 1, दूरी है 1 × 10⁻⁻2। तो जो विभव मिलेगा 9 × 10⁻9 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, तो 9 × 10⁻11 वोल्ट का विभव मिलेगा। यूनिट जरूर लिखिएगा, क्या लिखेंगे, वोल्ट। ये क्वेश्चन नंबर 7। अरे यार कितने सिंपल सवाल हैं सर जी, आप भी मजाक कर रहे हैं। नहीं, ये कुमार मित्तल की बुक से हैं न्यूमेरिकल, मैं सब न्यूमेरिकल कराऊंगा, कोई न्यूमेरिकल छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप लोग भाई मेरे साथ बने रहिए अंत तक, न्यूमेरिकल बहुत हैं इसमें, हम सब न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, हाँ कोई न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप लोग साथ बने ज़रूर रहिएगा। ठीक है, हाँ देखिए नोट कीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है भाई। कह रहा है पृथ्वी को, क्या कह रहा है, पृथ्वी को 1.28 × 10⁴ किलोमीटर व्यास को गोलाकार चालक मानकर उसकी धारिता की गणना करो। ठीक है, उसकी धारिता की गणना करो। देखिए कह रहा व्यास मानकर। अच्छा व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, तो 2D = R जो दे रखे 1.28 × 10⁴ किलोमीटर, क्या है 4 किलोमीटर। ये क्वेश्चन में दे रखा है, बात समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। बस 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। देखिए तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, क्या लिख दिया हम भी भैया, देखो उल्टा लिख दिया यार। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो ये हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, D = 2R। ठीक है, और R की वैल्यू दे रखी है 1.28 × 10⁴ किलोमीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2R = 1.28 × 10⁴ किलोमीटर को क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे 10⁻³ से क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। ठीक है, 1000 से क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, तब ये हो जाएगा मीटर में। ठीक।
तो आर अगर निकाल रहे हैं तो 1 इसको हम क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो मिलेगा कितना भाई, कितना मिलेगा 2 छंग 12, 2 चौको 8 गुणे 10 की घात कितना 7 मीटर। हमारे पास 2 अंक के बाद दशमलव का था तो कुछ दशमलव यहाँ पर हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? हाँ, थोड़ा सा इसको हम सिंपल करते हैं। तो आर की जो वैल्यू मिलेगी 6.4 लिखें, इधर एक अंक बढ़े तो पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो बचेगा कितना 6 मीटर। ये हमारे पास क्या मिली है, ये त्रिज्या मिली है। क्या मिली भाई, ये हमको त्रिज्या मिली है। ठीक, हाँ। अच्छा, धारिता जो पूछ रहे हैं, जो धारिता होती है वो C = क्या होता है 4πε0। अगर परावैद्युतांक दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, ये हम लिख लेते हैं R। क्योंकि देखिए पृथ्वी की त्रिज्या की बात की जा रही तो यहाँ पे R ही लिख लें, अर्थ ऑफ रेडियस। क्या लिखेंगे, अर्थ ऑफ रेडियस। इसकी वैल्यू जो होती है 4πε0 की वैल्यू होती है, ये होती है 1/9 × 10⁹ होती है। ठीक, हाँ। RE की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 6.4 × 10⁶। भाई इसको थोड़ा सा हल करते हैं, ये लिखेंगे 6.4/9 लिख लेंगे, गुणे 10 की घात ये 6 हो गया, गुणे 10 की घात ये -9 हो गया। ये पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे। ठीक, पॉइंट हटाएंगे क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे। थोड़ा सा इसको हम काट कूट लेते हैं, भाग देते हैं। देखिए ये हम ऊपर इसको 10 की घात क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं तो -1 हो जाएगा, सीधे सीधे काटो भाई। 9 छंग 54 963, कितना 963 लगा दिया, दशमलव बढ़ाया 0, कितना हो गया 1 हो गया, 10। 9 1 कम 9 और 9 1 कम 9, कुछ ऐसा मिलेगा 7.11 कितना 11 × 10⁻, ये हो गया 10, 10 में से 6 गया 4, तो माइनस का कितना बचेगा 4। ये क्या पूछे थे, धारिता, तो फैराड में आएगी। कहाँ में आएगी, फैराड में आएगी। नोट कीजिए भाई, नोट कीजिए। ठीक है, ये भी सही है और इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं आप लोग, C = 700 कितना 711 माइक्रोफैरड। क्या लिखेंगे, माइक्रोफैरड, क्योंकि 10 की घात -6 हो जाएगा, तो 10 की घात 6 को क्या लिख सकते हैं 711 माइक्रोफैरड। हो, बहुत गर्मी है भाई, नोट कीजिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, कह रहा 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित, क्या एक धनावेशित गोले का विभव है, एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है। ठीक है, 960 वोल्ट है। गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, त्रिज्या जो दे रखे हैं R, वो 0.9 m दे रखे हैं। ठीक, मीटर में ही दे रखे हैं, कोई बात नहीं, चाहो तो इसको सही लिख लो। ये हटाएंगे, नीचे क्या लिखेंगे 10, तो 9 × 10 की घात -1 मीटर लिखेंगे। ठीक है, ये त्रिज्या होगी। विभव की वैल्यू 960 वोल्ट, कितना दे रखे हैं 960 वोल्ट। आपसे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन की कमी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी कितनी होगी। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला जो होता है Q = Ne होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर त्रिज्या भाई V की वैल्यू तो पता हो जाएगी, आवेश नहीं पता है, तो आवेश निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आवेश निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से Q = हम लोग CV लिख लें। क्या लिख लें, CV। हमें C की वैल्यू दे रखे हैं,
हमें सी की वैल्यू दे रखे हैं, नहीं दे रखे हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी हम धारिता निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, धारिता। धारिता के लिए C = 4πε0 और R हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9 × 10⁻, कितना हो जाएगा 9, ठीक है। हाँ, त्रिज्या कितनी है 10⁻, क्या है त्रिज्या भाई 9 × 10⁻⁻1, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो C जो निकल के आएगा ये 10⁻⁻1 है, 10⁻⁻9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10, ये धारिता हो जाएगी। तो काहे में हो जाएगी, फैराड में हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या निकाल लें यहाँ से, Q निकाल लें। तो Q = क्या हो जाएगा CV, ठीक है। तो C की वैल्यू 10 × 10⁻⁻10, वोल्ट कितना है 960, तो 96 × 10⁻⁻9 लिख लो। ये क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। बात समझ में आ रही, ये क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। हमसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Q = क्या होता है, Ne होता है। तो N = क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। Q की वैल्यू कितनी है 96 × 10⁻⁻9, कितना -9। E कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 16 छक्का 96 होता है ना। तो 60 × 10⁻9 हो गया, ये हो गया 10⁻+ का 19 हो गया, ये हो गया 60 × 10⁻, कितना प्लस का 10 हो गया, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं 6 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। 6 × 10⁻- प्लस 11 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। नोट कीजिए सवाल नंबर 9, ठीक, सवाल नंबर 9। हाँ भाई, आज की वीडियो यहीं पे हम बंद करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। फिर अगले दिन हम कंटिन्यू रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।